हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आज देयर के सम मोर एडवांस स्ट्रक्चर्स और बताने जा रहा हूं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वैसे देयर के ऊपर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश एंड आई एम योर द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश। तो चलिए चलते हैं, आज के टॉपिक क्या है। आज के टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं देयर के साथ इज टू बी कहाँ लगाएंगे, देयर इज टू बी, देयर इज लाइकली टू बी, देयर सिम्स टू बी, देयर नीड्स टू बी और देयर यूज्ड टू बी के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, कैसे पहचानेंगे और कैसे इंग्लिश में फॉर्म अप करेंगे। सबसे पहले देयर इज टू बी। वैसे मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि देयर एक डमी सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है किसको, नाउन या प्रोनाउन की जगह पर। इसमें नाउन या प्रोनाउन डायरेक्ट सब्जेक्ट बनकर नहीं आता, अननोन सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके प्रेजेंस को शो करने के लिए, काम को करने के लिए देयर का यूज करते हैं। तो इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, इंट्रोड्यूस, एम्प्टी देयर कहते हैं, डम्मी देयर, फॉल्स देयर, कई नाम से जाने जाते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया। अब देयर इज टू बी का मतलब होता है होने वाला है। इस तरह के वाक्य जिसमें होने वाला है, यदि आपके माइंड में इस तरह के सेंटेंस आए कि एक मुंडन समारोह होने वाला है, एक पार्टी होने वाली है, मीटिंग होने वाली है इत्यादि, तो पहला एक सेंटेंस आया एक मुंडन समारोह होने वाला है। किस तरह बनाएंगे, एज इट इज देयर इज टू बी को हम रखेंगे, देयर इज टू बी अ टॉन्सर पार्टी, TONSURE, टॉन्सर पार्टी, मुंडन समारोह, टॉन्सर सेलिब्रेशन यू कैन से ऑल्सो। 26 जनवरी को स्कूल में एक फंक्शन होने वाला है। अगेन होने वाला है आया, तो हाउ विल वी मेक कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देयर इज टू बी, क्या, एक फंक्शन, देयर इज टू बी अ फंक्शन, कहाँ, इन द स्कूल, ऑन 26 जनवरी, फुल स्टॉप। देयर इज टू बी अ फंक्शन इन द स्कूल ऑन 26 जनवरी। देयर इज टू बी को एज इट इज लिखा हमने, बाद के सेंटेंस के फॉर्मेशंस हमने लिख दिए। अब वहां पार्टी होने वाली है, देयर इज टू बी अ पार्टी, कहां, वहां मेंशन है, देयर इज टू बी अ पार्टी देयर। ये देयर आया प्लेस को शो करने के लिए, वहां के लिए, और ये देयर सब्जेक्ट बन के आया है, डम्मी देयर, इंट्रोड्यूस करने के लिए इंट्रोडक्टरी देयर बनकर आया है। अगला लेते हैं, देयर इज लाइकली टू बी। देयर इज लाइकली टू बी होने की संभावना। मैंने एक वीडियोस ऑलरेडी बना के डाला हुआ है, लाइकली टू बी, लाइकली टू हैव पर, बट उसमें नाउन या प्रोनाउन, राम, मोहन, सोहन या ही, सी इत्यादि सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट बनकर आए हैं, कर्ता बनकर आए हैं। यहाँ पर कर्ता नहीं है, तो जहाँ कर्ता नहीं होते वहीं देयर वाले सेंटेंस हम फॉर्म अप करते हैं। तो होने की संभावना किस वाक्य में, जिसमें सब्जेक्ट अननोन हो। सड़क में गड्ढे होने की संभावना है, तो कैसे बनेगा, देयर इज लाइकली टू बी पाथोल इन द रोड।
यहाँ एक राजकीय भवन होने की संभावना है। There is likely to be a government building. There is likely to be a government building. यहाँ एक राजकीय भवन होने की संभावना है। कक्षा में एक लेक्चर होने की संभावना है। There is likely to be a lecture in the class. सिंपल, इस तरह हम बनाएंगे और इस तरह आप और भी सेंटेंसेज फॉर्म अप करके बनाएंगे, सीखेंगे। नोट करें सभी को। नोट करने के बाद आप प्रैक्टिस करें और रिवाइज करें। अब हम देखते हैं देयर सीम्स टू बी, प्रतीत होता है या लगता है। इस तरह के वाक्य कैसे बनाएंगे। वहाँ एक भूत प्रतीत होता है, एक्चुअल में नहीं है मगर ऐसा लग रहा है कि वहाँ एक भूत है। हो सकता है पेड़ भी हो, मगर डरने वाले को जो फोबिया होता है, तो फोबिया वाले बच्चे को लगता है कि पेड़ भी भूत है। तो प्रतीत होना, वहाँ एक भूत प्रतीत होता है। इस तरह के सेंटेंस को सीम्स टू बी से बनाते हैं। देयर सीम्स टू बी। देयर सीम्स टू बी अ घोस्ट। वहाँ है तो देयर, यहाँ होता तो हियर। वहाँ एक भीड़ प्रतीत होती है। बहुत से लोग खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि भीड़ प्रतीत हो रही है। वहाँ एक भीड़ प्रतीत होती है। There seems to be a crowd there. वहाँ एक बिल्डिंग प्रतीत होती है। There seems to be a building there. अब हमने सीख लिया there is to be, there is likely to be, there seems to be. अब हम सीखेंगे there needs to be और there used to be. there needs to be, होने की ज़रूरत है। इसका सेंस क्या होता है? there needs to be, होने की ज़रूरत है। हुआ नहीं है मगर ऐसी इच्छा प्रकट हो रही है कि यहाँ पर यह चीज़ होने की ज़रूरत है। इस तरह के सेंटेंस, जैसे कोई कहे कि यहाँ एक पार्क होने की ज़रूरत है, होनी चाहिए, इन द सेंस यहाँ अस्पताल होने की ज़रूरत है, यहाँ मंदिर होने की ज़रूरत है, यहाँ मस्जिद होने की ज़रूरत है, यहाँ स्विमिंग पूल होने की ज़रूरत है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ एक पार्क होने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर नीड्स टू बी हम लिखेंगे। देयर नीड्स टू बी अ पार्क हियर। वेरी सिंपल, अस्पताल में एक एम्बुलेंस होने की जरूरत है। नीड्स मतलब जरूरत, नीडी मतलब जरूरतमंद। तो उसी के सेंस में अस्पताल में एक एम्बुलेंस होने की ज़रूरत है। अस्पताल में एक एम्बुलेंस होने की ज़रूरत है। कैसे बनाएंगे? देयर नीड्स टू बी एन एम्बुलेंस। इन द हॉस्पिटल। There needs to be an ambulance in the hospital. अस्पताल में एक एम्बुलेंस होने की ज़रूरत है। यहाँ एक स्विमिंग पूल की ज़रूरत है या स्विमिंग पूल होने की ज़रूरत है। There needs to be a swimming pool here. क्यों? यहाँ है, यहाँ इधर चला जाएगा। There needs to be a swimming pool here.
अब इस तरह का सेंटेंसेस कि हुआ करता था, मतलब भूतकाल में यहाँ पर कुछ था, अब नहीं है। हो सकता है बचपन में कुछ था, मैं बड़ा हुआ, गांव गया, छुट्टियों में गया, वहाँ नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? देयर यूज्ड टू बी लगाएंगे। अगेन बताऊं कि देयर उन वाक्यों में लगेगा जहां डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं है। यहां एक पेड़ हुआ करता था, अब नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? देयर यूज्ड टू बी अ ट्री हियर। देयर यूज्ड टू बी अ ट्री हियर। यहां एक मंदिर हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ टेम्पल हियर। यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। यहाँ एक कंप्यूटर हुआ करता था। यहाँ टेबल पर एक कंप्यूटर हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ कंप्यूटर ऑन द टेबल। देयर यूज्ड टू बी एन अलमीरा इन द रूम। देयर यूज्ड टू बी अ सोफा सेट इन द हॉल। आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे। यहाँ एक कंप्यूटर हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ कंप्यूटर। यहाँ एक कंप्यूटर हुआ करता था, हियर, यहाँ लिखा हुआ है इसलिए हियर। देयर यूज्ड टू बी अ कंप्यूटर हियर। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे। आज हमने सीखा, क्या क्या सीखा? देयर यूज्ड टू बी, देयर यूज्ड टू बी, देयर इज लाइकली टू बी, संभावना, होने की संभावना के अर्थ में। देयर सीम्स टू बी, प्रतीत होता है के सेंस में। देयर नीड्स टू बी, होने की ज़रूरत है, पार्क होने की ज़रूरत है, अस्पताल में एक एम्बुलेंस होने की ज़रूरत है। देयर यूज्ड टू बी, हुआ करता था, यहाँ पार्क हुआ करता था, यहाँ पेड़ हुआ करता था, मेरे घर के बगल में एक सड़क हुआ करती थी, एक मस्जिद हुआ करता था, यहाँ एक झील हुआ करता था, यहाँ एक स्कूल हुआ करता था, यहाँ एक अस्पताल हुआ करता था। इस तरह के सेंटेंसेस आप दैनिक दिनचर्या में, इन डेली रूटीन आप बात करें, लिखें, बनाएं, नोट्स करें, रिवाइज करें और प्रैक्टिस में लाएं, तब जाकर आप सीखेंगे। यदि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चाहिए कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं, नोटिफिकेशन शुड गो ऑन योर मोबाइल, तो यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, पुट योर कमेंट्स, राइट सम कमेंट्स ऑल्सो कि मैं कैसा मेहनत कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड एंड till the next time, next video. Thank you. Bye bye.